नहीं नहीं, आज भी कुछ नहीं हुआ। माँ, जंगल से हमें बस इतनी ही लकड़ियाँ मिली हैं माँ, और अब हमारा दिन कैसे गुजरेगा इसका तो हमें पता ही नहीं। माँ, मुझे कुछ खाने को तो दो ना। बेटा, घर में तो कुछ बना हुआ है ही नहीं, मैं क्या दूँ तुम्हें खाने के लिए? तुम लाओगे खाने के लिए कुछ, इसी भरोसे में बैठी हुई थी। नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा। मुझे आज ही निकलना होगा और मुझे राजा के पास जाना होगा ताकि मेरी किस्मत भी बदल सके। कल सुबह चले जाना। क्या चाहिए तुम्हें? नमस्ते राजा जी, मैं कुंदनपुर से आया हूँ। मेरा नाम शामू है। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं। मुझे कुछ काम दे दीजिए। अगर कोई भी काम होगा तो वो भी चलेगा, बस हमें बचा दीजिए। ठीक है, मेरे पास 3 सुंदर घोड़े हैं। तुम्हें उनके साथ पूरा एक दिन रहना होगा। तुम्हें देखना होगा कि वो कहाँ जाते हैं, क्या खाते हैं और क्या करते हैं। अगर तुम इन सारी चीज़ों का ध्यान रख पाओगे और मुझे बता सकोगे, मैं तुम्हें अपनी आधी हुकूमत दे दूंगा और अपनी बेटी की शादी भी करवा दूंगा। अगर कोई भी चीज़ तुमने मुझसे छुपाई या फिर कोई झूठ बोला तो तुम्हारी पीठ पर मैं चाबुक मारूंगा और तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। अरे ये कैसा काम हुआ राजा जी? मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक है, कल सुबह अस्तबल के सामने आ जाना। थोड़ा पानी पिलाएंगी? आओ बेटा आओ, यहाँ बैठो, पानी पियो और आराम करो बेटा। नहीं नहीं, मुझे जानना ही होगा कि वो घोड़े क्या खाते हैं। अरे अरे, परेशान क्यों हो रहा है? मैं तुझे बता दूंगी वो क्या खाते हैं। जब वो घोड़े वापस आएंगे फिर तुम उन गोरू के बीच में घुस जाना, ठीक है ना बेटा? आप जानती हो दादी कि वो क्या खाते हैं? जानती हूँ, बोल देना ये वो घास और लकड़ी खाते हैं। चले फिर मैं सो जाता हूँ, आप मुझे उठा दीजिएगा दादी जान। जो पूरे दिन तुमने घोड़े की अच्छी देखभाल की कि नहीं? बिल्कुल राजा जी। तो बताओ मुझे, उन्होंने पूरा दिन क्या खाया और क्या पिया? उन्होंने घास और लकड़ी खाई राजा जी। आही, इस झूठे आदमी के पीछे पीठ पर कोड़े मारो और इसे इस दरबार से बाहर निकाल दो। नहीं 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 राजा जी, मुझे छोड़ दीजिए। भाई, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी, आप बेफिक्र हो जाइए और सुकून कीजिए। मैं जाऊंगा राजा दरबार और उनसे बात करूंगा। हाथी घोड़ा के पानी में और मच्छर कह रहा है कितना पानी है। जब मैं नहीं कर पाया तो तू क्या कर सकता है? जा अपना जाके खेल कूद कर, उधर जाने की कोई भी जरूरत नहीं, तू अभी बहुत छोटा है। मत जाना बेटा, मत जाना। इतने ज्यादा घोड़ों के पीछे क्या दौड़ा जा सकता है? और घोड़े कितने तेज दौड़ते हैं, तू नहीं दौड़ पाएगा। ना ना ना, देख बेटा बहुत तकलीफ में है, मैं मेरे दूसरे बेटे को और तकलीफ के लिए नहीं भेज सकती, बिल्कुल भेज नहीं सकती। नहीं नहीं, मुझे कोई मना मत करो, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खुद का नसीब खुद को ही बनाना होगा। मैं अभी के अभी जा रहा हूँ, मुझे दुआएं दीजिए माँ जी, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। मैंने सब सुन लिया है, लेकिन तुम तो अभी बहुत छोटे हो। क्या तुम उन 3 घोड़ों को संभाल पाओगे? महाराज, मैं घर पर जिद कर आया हूँ यहाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं कर पाऊंगा। महाराज, मेहरबानी करके मुझे एक मौका तो दे दीजिए, एक बार कोशिश करके देखता हूँ। ठीक है, अगर तुम ये काम कर पाए तो तुम्हारी शादी मैं अपनी बेटी से करवा दूंगा और मेरी आधी हुकूमत भी तुम्हें दे दूंगा। और हाँ, याद रखना, अगर तुम ये काम ना कर पाए तो मैं तुम्हें इतने चाबुक मारूंगा कि तुम्हारी पीठ से एक चमड़ी उतर जाए। याद रखना ये बात।
अरे बेटा तू तो बहुत छोटा है रे, भाग मत रे, भाग मत। रुक रे बेटा, सुन तो बेटा। नहीं दादी माँ, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, मुझे जानना ही होगा ये घोड़े खाते क्या हैं। अरे हमारे साथ तुम तेज नहीं दौड़ सकते, बेशक तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। अरे तुम सामने बड़ा दरख्त देख रहे हो? हाँ दिख रहा है। उसके अंदर हम जाएंगे। अच्छा जल्दी उतरो, उस तलवार को बाहर निकालो। वो बहुत भारी है, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। और वो जो जादुई प्याले में पानी है उसे पूरा पी जाओ, जल्दी पी जाओ। सुनो बेटा, हम लोग घोड़े नहीं हैं, हम लोग राजकुमार हैं। उस बूढ़ी जादूगरनी ने हमें घोड़ा बना दिया है। बहुत सालों पहले वो बूढ़ी जादूगरनी छोटे बच्चों को अपना कैदी बना लेती थी। हमारे अब्बाजी बादशाह हैं, वो तमाम बच्चों को उस बूढ़ी जादूगरनी से बचाना चाहते थे। इसी वजह से वो बूढ़ी नाराज हो गई और गुस्से में आकर हम सबको घोड़ा बना दिया। अब वो जादूगरनी बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। अब जो भी उस जादूगरनी को हराएगा वही हमारा साथी बनेगा। अब चलो हम क्या खाते हैं और तुम देखना। ऐसा क्यों हो रहा है? लग रहा है कि ये मेरे पीछे साजिश कर रहे हैं, मुझे मार डालने के लिए। मेरे जिस्म में ऐसी क्यों जलन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरा जिस्म आग में जल रहा। आग आग, बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ, मेरा जिस्म जल रहा है। मैं मर गई। मैं आ गया महाराज। बोलो, उन तीनों घोड़ों ने क्या खाया? रोटी, चना और गुड़। ये देखिए। वाह 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 वाह। सुनो मेरे भाइयों, अब लोग तैयारियां करो, शहनाई बजाओ। महाराज पहले क्या मैं अपने माँ बाप और भाई को लेकर आऊं? वो लोग बहुत तकलीफ में हैं। तू फिक्र मत करो, मैं लोग भेज रहा हूँ। बस तुम लोग शादी की तैयारियां करो। आज से आधी हुकूमत तुम्हारी हुई, वो भी हमेशा के लिए। अरे मेरा बेटा, आ रे मेरा बेटा। भैया कितने दिनों बाद मैं तुम लोगों से मिल रही हूँ। भाई जो मैं नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया, मुझे तुम पर फख्र है। मुझे भी तुम जैसे बहादुर शख्स बहुत अच्छे लगते हैं। आहा, इतनी खूबसूरत है हमारी बहू।